हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिकोडिंग स्पोर्ट्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नई अपडेट के बारे में, जो कि आपकी एग्ज़ाम्स की जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा आपका, उसका इंस्ट्रक्शंस का अपडेट आया है एलएनआईपी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये वीडियो मैंने बनाना इसलिए समझा क्योंकि आप लोग मेरे से बहुत सारे डाउट्स पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा वीडियो बनाना ही सही रहेगा। तो फ्रेंड्स, फाइनली वी आर आउट विद द वीडियो। चलिए चलते हैं उसकी तरफ। फ्रेंड्स, वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि ये आपका एग्ज़ाम का बात है और ये जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी अपडेट है इस वीडियो में, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस, पहले तो आपका जो एग्ज़ाम है उसका जनरल इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, उसके बारे में मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट डिटेल में समझाते चलता हूँ। एज आ रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट ऑफ द एग्ज़ाम, यू कैन टेक द एग्ज़ाम फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ योर होम ऑन एन ऑनलाइन मोड। तो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट में आपका दिया हुआ है, आपका एग्ज़ाम घर बैठे बैठे होगा, आपको कहीं सेंटर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन मोड में आपका एग्ज़ाम होगा, घर बैठे बैठे होगा। पॉइंट टू टेक द एग्ज़ाम यू नीड अ कंप्यूटर लैपटॉप विथ गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी। प्लीज़ एंश्योर दैट you have a power backup in case of power failures. It is highly recommended to take the exam via laptop or desktop device for better experience of exam test screen. फ्रेंड्स, सेकेंड पॉइंट में आपको बताया है, आपको कंप्यूटर या लैपटॉप में एग्ज़ाम देना पड़ेगा और आपको एक चीज़ इंश्योर करना पड़ेगा कि आपके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन हो। अगर आपका बाई द वे ना हो, अगर लाइट चला गया, लैपटॉप में चार्ज नहीं है, तो आपके पास प्रॉपर बैकअप प्लान भी होना चाहिए। अगर मेरा लाइट चला गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो मैं उस टेस्ट को कैसे सबमिट करूंगी। तो फ्रेंड्स, आप बैकअप भी अपना तैयार रखिएगा, ये सब आपको खुद करना पड़ेगा। आप लैपटॉप और डेस्कटॉप को यूज़ करिएगा फॉर द बेटर एक्सपीरियंस ऑफ टेस्ट स्क्रीन। जो आपका एग्जाम से क्वेश्चन आएंगे अच्छे से आए, उनमें कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आप लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज़ करेंगे जनरली। तो पॉइंट 3 में आपका दिया है, द एग्ज़ाम स्टार्ट्स एट स्पेसिफाइड एग्ज़ाम शिफ्टिंग टाइम्स एज मेंशन बिलो। तो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम आपका 3 शिफ्ट में होगा। पहला शिफ्ट है सुबह के 10 बजे, सेकेंड शिफ्ट है दोपहर के 1 बजे और थर्ड शिफ्ट है शाम के 4 बजे। वी रिक्वेस्ट यू टू लॉग इन 15 मिनट्स बिफोर द एग्ज़ाम स्टार्ट टाइम। ऑल्सो रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर यू बिगिन योर एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, आप जो भी आपका टाइम दिया गया है अलग अलग शिफ्ट का, आप उससे 15 मिनट पहले लॉगिन करके रख लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस देंगे, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा और आपको समझने में टाइम लगेगा, और आपको स्टेबल होने के लिए भी टाइम चाहिए रहता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठने से पहले। तो फ्रेंड्स, आप पहले से ही तैयार रहिएगा अच्छे से। पॉइंट नंबर 4, एट द एंड ऑफ allotted टाइम द एग्ज़ाम विल गेट ऑटो सबमिटेड इन केस यू फेल और फॉरगेट टू सबमिट द एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, अगर आप एग्ज़ाम को किसी कारण सबमिट नहीं कर पाए, या आपका कंप्यूटर का कनेक्शन चला गया और एग्ज़ाम का आपका टाइम भी ख़त्म हो गया, तो आपका एग्ज़ाम ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट 5, द क्वेश्चन विल बी इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर्मेट। Each question carries 1 mark. There is no negative marking. No marks will be deducted for an unattempted questions. तो फ्रेंड्स, जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा एंट्रेंस के लिए एलएनआईपी में, उसमें आपका जो क्वेश्चंस रहेंगे वो एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेंगे, जिसमें से आपको एक ऑप्शन को चूज करना रहेगा और आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जरूर करिएगा, भले वो आए या आपको या ना आए। Question number 6, point number 6, during the exam, if your internet connection gets interrupted, the exam window will close and you will not be able to move to the next question and timer will stop then and there. फ्रेंड्स, अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन एग्ज़ाम के बीच में रुक गया कोई भी प्रॉब्लम के कारण, तो आपका एग्ज़ाम वहीं पे होल्ड हो जाएगा। फिर जब आप दोबारा उसको लॉगिन करेंगे तो आप वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं, उसी क्वेश्चन से उतना ही टाइम आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव कंप्लीटेड 10 मिनट्स इन द एग्ज़ाम एंड आर ऑन क्वेश्चन नंबर 15 एट द टाइम ऑफ डिसरप्शन, मतलब आपने अपना 10 मिनट्स कंप्लीट कर लिया एग्ज़ाम देते हुए वक्त और आप क्वेश्चन नंबर 15 में हैं, तभी आपका इंटरनेट कनेक्शन
अचानक से चला गया किसी कारणवश, तो आप दोबारा री लॉगिन करके वही क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 15 से और उसी टाइम से चालू कर सकते हैं। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। पॉइंट नंबर 7, द एग्जाम इज रिमोटली मैनेज एंड हैंस देयर विल बी नो असिस्टेंस ड्यूरिंग द एग्जाम। काइंडली एंश्योर यू हैव अ गुड इंटरनेट बैंडविड्थ विथ and your UPS laptop battery is charged enough to last for 60 minutes or 90 minutes. Please ensure that all your desktop notifications are turned off so that you don't get locked out. There will be no second chance provided. Friends, आप कोई भी अनफेयर मीन्स यूज़ नहीं कर सकते इस एग्ज़ाम को देने के लिए। आपको जो भी आपका नोटिफिकेशन होगा, आप भले लैपटॉप में दे या डेस्कटॉप में एग्ज़ाम दे, उसको आपको पहले से ब्लॉक करके रखना पड़ेगा। अगर उस कंप्यूटर को लगा कि आप चीटिंग कर रहे हैं, अनफेयर मीन्स का यूज़ कर रहे हैं, तो आपका स्क्रीन अपने आप लॉक हो जाएगा, फिर आपको दोबारा चांस भी नहीं मिलेगा टेस्ट देने के लिए। तो फ्रेंड्स, अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल आप मत करिएगा। पॉइंट नंबर 8 में दिया है आपका, और एक चीज़ बताया उसमें कि आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप को इतना चार्ज करके रखिएगा कि लाइट रहे या ना रहे, तब भी आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप 60 मिनट या 90 मिनट तक चल सके। पॉइंट नंबर 8 में दिया है आपका, वंस यू क्लिक एंड सेव एंड नेक्स्ट बटन एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार आप अपनी आंसर को क्लिक कर दिए और सबमिट कर दिए, तभी आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गए। यू विल नॉट बी एबल टू चेंज और एडिट द प्रीवियस सेव्ड आंसर और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, आपको उसको अटेम्प्ट करके अगले क्वेश्चन में सबमिट करके जाना है। बाद में आप उस क्वेश्चन को जो प्रीवियस किए थे उसको एडिट नहीं कर सकते, भले आप उसको खाली छोड़ दिए थे या अटेम्प्ट नहीं किए थे, आप उसको दोबारा एडिट नहीं कर सकते। बस आप उसको देख सकते हैं कि मैंने ये ऑप्शन टिक किया है, बस लेकिन एडिट नहीं कर सकते। तो ये था आपका पॉइंट नंबर 8 में। फ्रेंड्स, अब पार्ट बी के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि दिया है आपका स्क्रीन बाय स्क्रीन गाइड फॉर एक्सेसिंग द एग्जाम। मतलब आपका स्क्रीन में कैसे खुलेगा एग्जाम, ये सब के बारे में इस पार्ट बी में बताया है। फ्रेंड्स, ये पार्ट बी आपका तो तभी क्लियर होगा जब आप कल 13 तारीख मतलब 13 सितंबर 2020 को आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट देंगे, जिसमें आपका डेमो हो जाएगा कि आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका एग्जाम कैसे होगा, किस पैटर्न में होगा। स्टेप 1 में आपको बताया, एंटर द प्रोवाइडेड लिंक इन वेब ब्राउजर, रिकमेंडेड ब्राउजर इन गूगल क्रोम, द ब्राउजर जूम मस्ट बी सेट टू 100%। आपको जो लिंक दी जाएगी आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे एग्ज़ाम देने की, उसको आपको गूगल क्रोम में खोलना है, उस लिंक पे क्लिक करके, और आपको ब्राउज़र को अपने 100% जूम करके रख दीजिएगा। स्टेप 2 में दिया है आपका, एंटर द यूज़र नेम एंड पासवर्ड। आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है, आपको वो अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में मिल जाएगा। एंड क्लिक ऑन द लॉगिन बटन, आपको दिख रहा होगा नीचे, लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, आपका यूज़र नेम होगा, यूज़र नेम इज़ योर रोल नंबर प्रिंटेड ऑन द एडमिट कार्ड, जो आपका था LNBP ऐसा कुछ था ना आपका रोल नंबर, वही आपका है। एंड पासवर्ड इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, DD MM YY फॉर्मेट के में होगा आपका, ये तो आपको पता होगा। एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल फ्रॉम 14 और 15 सितंबर 2020। फ्रेंड्स, आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपको अवेलेबल होगा 14 या फिर आपको 15 सितंबर 2020 तक दे दिया जाएगा। नोट, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, फॉर मॉक टेस्ट एडमिट कार्ड विल नॉट बी इश्यूड एंड यूज़र नेम विल रिमेन एज योर एप्लीकेशन नंबर विच यू कैन सी एंड प्रिंटेड ऑन योर MP ऑनलाइन फॉर्म रिसिप्ट। तो फ्रेंड्स, आपको मॉक टेस्ट देने के लिए कोई भी एडमिट कार्ड की ज़रूरत नहीं है, आपका यूज़र नेम ही, आपका रोल नंबर ही आपका यूज़र नेम होगा और आपका डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड होगा। तो फ्रेंड्स, ये सब तो समझ में आ गया। अब चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। On successfully logging in, you will see your name on the participant details टैब। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लेफ्ट साइड में, अपना आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में दिख रहा है ना आपको, ऑन सक्सेसफुली लॉगिंग इन यू विल सी योर नेम ऑन द पार्टिसिपेंट डिटेल्स टैब, प्लीज क्लिक ऑन द ऑनलाइन एग्जाम टैब टू व्यू द एग्जाम लिंक। आपको जो डब्बे में दिया हुआ है यहाँ पे ऑनलाइन क्विज, उस पर क्लिक करना है। स्टेप 4 में दिया है आपका, अंडर ऑनलाइन क्विज, अंडर ऑनलाइन एग्जाम द एग्जाम विल अपीयर अंडर द टैब नेम्ड करेंट।
आप जैसे ही आप ऑनलाइन क्विज पे क्लिक करेंगे फिर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक डब्बा बना हुआ है। फ्रेंड्स आप इसका PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट पे दिया हुआ है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। करंट ही दिया है, फिर आपको ऑनलाइन क्विज पे जाके करंट पे जाना है, फिर करंट पे जाके आपको करना है क्लिक ऑन लॉन्च, जो कि राइट साइड में दिख रहा होगा आपको, एरो में दिखाया गया है ग्रीन कलर का, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर स्टेप 5, इफ़ योर वेब ब्राउज़र ब्लॉक pop-ups, you will see a pop-up blocker message on the URL bar after clicking on launch. To get rid of this error, click on this pop-up blocker icon and select always pop-ups option and click the done button once. Again click on the launch link. फ्रेंड्स आपको पॉपअप को ब्लॉक करना पड़ेगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, जैसे आपको आता रहता है ना मैसेज इधर उधर का कितना सारा, जैसे ही आप नेट ऑन रहता है तो वो सबको आपको ब्लॉक करना पड़ेगा, वो बता देगा आपको, मैसेज नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको उसको क्लिक करके डन करना पड़ेगा। ये आपको कल अच्छे से समझ में आ जाएगा जब आप मॉक टेस्ट देंगे। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, आई विल क्लियर इट इन द कमेंट सेक्शन ओनली। स्टेप 6, प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, टिक द चेक बॉक्स एंड क्लिक ऑन आई एम रेडी टू बिगिन। फ्रेंड्स आप वहाँ पे डन करके फिर आपको एक डब्बा में क्लिक करना पड़ेगा, आई एम रेडी टू बिगिन, मतलब मैं चालू करने के लिए एग्जाम तैयार हूँ। स्टेप 7, जैसे ही आप क्लिक करेंगे ऑन क्लिकिंग आई एम रेडी टू बिगिन द एग्ज़ाम विंडो आपके सामने खुल जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये आपका एग्ज़ाम विंडो है, पहले में ऐसा खुलेगा, आपका ऑप्शंस ऐसे रहेंगे, ये आपको कल टेस्ट देते टाइम समझ में आ जाएगा। द काउंटडाउन टाइमर इन द टॉप राइट ऑफ कॉर्नर द रिमेन अवेलेबल टू कंप्लीट, आपको टाइमर भी दिया रहेगा लेफ्ट साइड में, देख सकते हैं आप अलग अलग एरो दिखाया हुआ है। टाइम लेफ्ट आपका यहाँ पे दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा आपको दिख रहा है ना, ये आपका यहाँ पे टाइम लेफ्ट दिखाएगा, ये देख सकते हैं, ये देखिए टाइम लेफ्ट आपका यहाँ पे दिखाएगा। ये आपका इसका PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा वेबसाइट से, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बी में दिया आंसरिंग अ क्वेश्चन, ये आपका बी दिख रहा है, अलग से मार्क हुआ है। बी में लिखा है ईच क्वेश्चन विल हैव 4 आंसर ऑप्शंस, टू सिलेक्ट योर आंसर क्लिक ऑन द रेडियो बटन ऑफ द ऑप्शन ऑफ योर चॉइस। रेडियो बटन से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, रेडियो बटन उसी को बोलते हैं जहाँ पे आप क्लिक करते हैं, चारों ऑप्शन में से एक को क्लिक करना पड़ेगा ना, उसी को रेडियो बटन बोलते हैं। टू चेंज योर चूजन ऑप्शन क्लिक ऑन द रेडियो बटन ऑफ एनी अदर ऑप्शन और यू कैन क्लिक ऑन क्लियर रेस्पॉन्स। फ्रेंड्स अगर आपने अभी अपना वो आंसर को कोई भी क्वेश्चन का सबमिट नहीं किया है, आप उसको चेंज कर सकते हैं, बस आपको क्या करना है, जो आपको सही लगे ऑप्शन उस पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपने सबमिट नहीं किया तो आप उसको उस क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर को क्लियर भी कर सकते हैं, मतलब काट के कुछ और कर सकते हैं। बस कंडीशन यही है कि आप उसको उस क्वेश्चन के पर्टिकुलर आंसर को सबमिट नहीं किए होना चाहिए। क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट, आपको क्लिक करना है, सेव करना है और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते जाना है। फ्रेंड्स आपको बता दूं आपका टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस एग्जाम में। यू कैनॉट गो बैक टू अ क्वेश्चन आफ्टर आंसरिंग द क्वेश्चन और लेफ्ट अनअटेम्प्टेड, आप वापस अपने पिछले क्वेश्चन पर नहीं जा सकते जिसको आपने पहले ही आंसर कर चुका है या फिर आपने उसे छोड़ दिया था। सी आपका दिया था सेव एंड नेक्स्ट, सबमिट का आपका दिया हुआ है आफ्टर आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस यू शुड क्लिक ऑन द सबमिट बटन, ऑन क्लिकिंग सबमिट अ समरी स्क्रीन विल अपीयर शोइंग द नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड। आप आखिरी में जब सबमिट करने जाएंगे तो आपको दिखा रहेगा आपने इतना क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया है, फिर आपको ओके करना है, यस या ओके पे दबाना है आगे बढ़ने के लिए। इफ़ यू डू नॉट क्लिक ऑन सबमिट बटन एट द एंड ऑफ टोटल ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम विल ऑटोमेटिकली सबमिटेड, अगर आपने सबमिट नहीं भी किया तो आपका टाइम खत्म होते ही आपका एग्जाम सबमिट हो जाएगा। फ्रेंड्स आपका इंपॉर्टेंट प्लीज नोट, ये बात को ध्यान से सुनिएगा, डू नॉट क्लिक ऑन मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। जैसे कि आपका NTA एग्जाम कराता है, JEE नीट ये सब का, उसमें आप क्वेश्चंस को मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हैं या फिर अगले क्वेश्चन पे जाएंगे बाद में वापस कर लेते हैं, या फिर आप आंसर को अपना चेंज कर लेते हैं, ये सब करते हैं ना आप। कोई भी NTA का एग्जाम होता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कराता है, ये सब उसमें फंक्शंस रहते हैं, पर जो आपका LNIP करवाएगा एग्जाम उसमें ये सब फंक्शंस बंद रहेंगे, क्योंकि आप घर बैठे बैठे एग्जाम दे रहे हैं। अगर उन्होंने ऐसा ऑप्शंस कर देते तो सब बच्चे इधर उधर से करके एडिट करके अपने आंसर्स को करेक्ट कर लेते और अनफेयर मीन्स का यूज होता पूरा। These buttons are not applicable for this exam. Do not click mark for review
और नेक्स्ट और क्लियर रेस्पॉन्स, ये तीनों ऑप्शंस इस टेस्ट के लिए आपका वैलिड नहीं रहेंगे, तो आप इस पर क्लिक मत करिएगा। टू एंश्योर फेयरनेस द कीबोर्ड विल बी डिसेबल्ड वंस यू आर इनसाइड द लॉगिन पेज। फ्रेंड्स, जैसे ही आपने अपना नाम हम डिटेल भर के एग्ज़ाम को लॉगिन किया, आपका कंप्यूटर का कीबोर्ड जो है वो काम करना बंद कर देगा जब तक आपका एग्ज़ाम सबमिट नहीं हो जाता। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कोई अनफेयर मीन्स यूज़ ना हो। LNIP ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम्स 2020-21, यू शुड ओनली यूज़ द कंप्यूटर माउस टू नेविगेट थ्रू द स्क्रीन और सिलेक्ट द आंसर्स। आपको केवल और केवल कंप्यूटर के माउस का ही इस्तेमाल करना है, कीबोर्ड यूज़ में नहीं रहेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। इफ़ द कीबोर्ड इज टच एक्सीडेंटली और यू ट्राई टू ओपन अनदर ब्राउजर विंडो, द एग्जाम विल गिव अ वार्निंग, सी इमेज बिलो। फ्रेंड्स, अगर आपने इधर एग्ज़ाम दे रहे हो और गूगल में सर्च करने के लिए कोशिश करेंगे तो आपका काउंटडाउन चालू हो जाएगा 10 सेकंड तक। आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा, आप वापस आ जाइए अपने पेज पे। अगर आपने ऐसा 3 बार से ज़्यादा कर दिया तो आपका एग्ज़ाम ब्लॉक हो जाएगा, आपको टेस्ट में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि एग्ज़ाम को फेयरली कंडक्ट कराया जा सके। इसको बताया था हूँ मैं अच्छे से। इफ़ द कीबोर्ड इज टच एक्सीडेंटली इफ़ यू ट्राई टू ओपन अनदर ब्राउजर और विंडो, द एग्जाम विल गिव अ वार्निंग, सी इमेज बिलो। आप इमेज देख सकते हैं जो नीचे दिया हुआ है छोटा सा, विद अ काउंटडाउन टाइमर ऑफ 10 सेकेंड्स, क्लिक ऑन ओके बिफोर द 10 सेकेंड्स इज ओवर। आप जैसे ही गलती से भी खुल गया आपका कोई और ब्राउज़र तो आपको जल्दी से 10 सेकेंड के अंदर वापस आना है इस ऑनलाइन टेस्ट के ऊपर और ओके बटन को दबाकर अपना टेस्ट को वहीं से चालू करना है। इन केस यू डू नॉट क्लिक ओके बटन, अगर गलती से भी आपने ओके बटन क्लिक करना भूल गया तो आपका एग्ज़ाम वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। यू हैव टू लॉग इन अगेन टू कंटिन्यू द एग्ज़ाम, आपको दोबारा लॉग इन करना पड़ेगा एग्ज़ाम को चालू करने के लिए, टिल द एग्ज़ाम एंड टाइम। टू मेक इट फेयर फॉर एवरीवन, एग्जाम्स एक्सेप्ट्स अ टोटल ऑफ 3 एक्सीडेंटल इंटरप्शंस। मतलब एक्सीडेंट गलती से भी हो जाता है भाई, गलती से कोई ब्राउज़र पे चले गए, ऐसा भी होता है, तो आपको 3 मौका ही मिलेगा। तीन बार से ज़्यादा आप गलती करेंगे तो आपका गया। बियॉन्ड विच you lose the chance to continue with the exam. In such case the exam will end and you will not be able to re-attempt it. अगर आपने ऐसा 3 बार से ज़्यादा कर दिया तो आपको दोबारा एग्ज़ाम देने का मौका नहीं मिलेगा। Hence you are requested to turn off all desktop notifications interruptions on your computer for the duration of the exam. तो फ्रेंड्स, आपसे ये रिक्वेस्ट है, अपनी कंप्यूटर के सारी नोटिफिकेशंस को ब्लॉक करके रखिएगा उतने समय तक। तो फ्रेंड्स, यही था आपका आज का अपडेट। उन्होंने आपको विश भी किया है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। तो फ्रेंड्स, आपका एडमिट कार्ड का भी मैंने डेट्स बता दिया, आपका एडमिट कार्ड आ जाएंगे 14 या 15 सितंबर तक। तो फ्रेंड्स, यही था इस वीडियो का अपडेट। अगर मैं आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आप लोगों ने मेरी चैनल के